मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। कि हमेशा आप मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान कहते हैं, तो एक मुसलमान जी नरेंद्र मोदी को ना चुनकर राहुल गांधी को क्यों चुनता है? क्या मैं एहसास दिलाया जाता है कि मैं आतंकवादी हूँ? मुसलमान का मतलब आतंकवादी है। इंदिरा गांधी को मारने वाला मुसलमान था क्या? राजीव गांधी को मारने वाला मुसलमान था क्या? गुजरात में दंगा करने वाला मुसलमान था क्या? बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाला मुसलमान था क्या? मक्का मदीना में हमला करने वाला मुसलमान था क्या? हम पूछना चाहते हैं, मणिपुर में जो हमला हुआ उसमें मुसलमान था क्या? कभी जिंदगी में नहीं। उंगली काट के फेंक देंगे, अगर गलती से कमल पर वोट पड़ गया तो धड़ से उंगली अलग कर देंगे। काहे डरते हैं नरेंद्र मोदी से? कौन? आप? मेरा पूरा खानदान नहीं डरता है। जब मेरा बाप नहीं डरा तो हम डरेंगे? अरे उतने लैला नहीं पिटाया मजनू के प्यार में जितने बेरोजगार पिटा गया भजपैया सरकार में। जो देख रहे हैं वो पूछेंगे जरूर, क्या किया पप्पू? कौन पप्पू? राहुल गांधी। पप्पा है वो, पप्पू नहीं है, पप्पा है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई। हमारे साथ इश्तियाक अहमद हैं, सोशल वर्कर हैं, मुसलमान हैं, बिल्कुल सबके भाई। ऐसा कुछ वो नहीं कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, लेकिन मुसलमान हैं, सबसे प्यार करते हैं, सब लोग आपसे प्यार करते हैं। आप ये बताएं कि हमेशा आप मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान कहते हैं, तो एक मुसलमान नरेंद्र मोदी को ना चुनकर राहुल गांधी को क्यों चुनता है? उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन ये है कि हमें एहसास दिलाया जाता है कि मैं आतंकवादी हूँ। मुसलमान का मतलब आतंकवादी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी को मारने वाला मुसलमान था क्या? इंदिरा गांधी को मारने वाला मुसलमान था क्या? राजीव गांधी को मारने वाला मुसलमान था क्या? गुजरात में दंगा करने वाला मुसलमान था क्या? बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाला मुसलमान था क्या? मक्का मदीना में हमला करने वाला मुसलमान था क्या? हम पूछना चाहते हैं, मणिपुर में जो हमला हुआ उसमें मुसलमान था क्या? पूछना चाहते हैं हम। ये दर्द है आपका? एकदम दर्द है। मैं क्यों नहीं राहुल गांधी का गुण गाऊंगा? क्यों नहीं राहुल गांधी के साथ में रहूंगा? क्योंकि राहुल गांधी ने हमें साथ दिया है, मैंने उनके साथ दिया है। हम हाथ से हाथ, और जात ना पात पे मेरा अंगूठा लगेगा हाथ पे। जात पात नहीं, जात पात नहीं, धर्म भी नहीं, धर्म भी नहीं। राहुल गांधी नहीं करते हैं धर्म। हिंदू मुसलमान एक ऐसी जात है ना कि अगर धर्म पर और उसके देश पर अगर मामला आ जाता है तो पहले देश को चुनता है मुसलमान। अब मुसलमान 5 टाइम अपनी धरती को चुनता है। मुसलमान वो है, मुसलमान 5 टाइम धरती को चुनता है, 5 बार नमाज पढ़ते हैं, 5 बार धरती को चुनते हैं। मुसलमान में वो ताकत। सारे मुसलमान, पूरे भारत के मुसलमान एक तरफा वोट करते हैं राहुल गांधी को। चुनाव का माहौल है, तो क्या लगता है भारी मतों से जिता पाएंगे मुसलमान? एकदम, बिल्कुल एकदम। हिंदू का तो चलिए साथ है ही, मुसलमान भाई का भी साथ है राहुल। देखिए, बिल्कुल अगर ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं हो तो राहुल गांधी छेड़छाड़ होता है, बिल्कुल एकदम। मतलब दबाते हाथ चल जाता है कमल पर। अरे भैया, हम कुछ फोटो के माध्यम से आपको कुछ याद दिलाना चाहेंगे। फोटो रखे हुए? जी बिल्कुल। आप बात करते हैं ईवीएम का छेड़छाड़ का। एक वार्ड परिषद का चुनाव होता है तो जिस तरह का ये चेहरा वायरल होता है, और ये अभी भी बोल रहा है, इसका भी कि सर 400 पार करा दूं। तो बताइए हम किस पे विश्वास करें? चुनाव आयोग पर देंगे वोट, कहीं जाएगा कहीं। बिल्कुल, हम कह दिए कि मेरा मतदान होगा और हमको लोगो मेरा सामने होना चाहिए, मेरा रिकॉर्डिंग साफ रहेगा, ठीक है। और एक तो मतदान जो हम जाएंगे एकदम शाम में जाएंगे, हम 3-4 बजे के बाद जाएंगे। क्यों दोपहर में क्यों नहीं जाएंगे? दोपहर में इसलिए नहीं जाएंगे। कौन सा लोकसभा पड़ता है आपका? मेरा पटना साहिब पड़ता है। पटना साहिब पड़ता हाँ। है। तो वहाँ आप कैसे दीजिएगा कांग्रेस और उसको? वहाँ तो एक ही आदमी का गुण गाता है, सब आपको मालूम होगा। अरे भाई, यही तो अनभक्ति में देश डूबा हुआ है। जब तक अनभक्ति से जागेगा नहीं। सबसे पहले मोदी जी 2014 में जब से आए ना, साइंस खतरे में हो गया। साइंस इसलिए खतरे में हो गया कि बोलते हैं गोबर खाने से कैंसर ठीक हो जाता है, गौ मूत्र पीने से जॉन्डिस ठीक हो जाता है। तो साइंस का है, माँ बाप इतना पैसा काहे लगा रहा है? रामदेव बाबा है उनके पास। रामदेव बाबा है। रामदेव बाबा है तो बच्चे लोग को पढ़ाना बंद करवा दे। इतना पैसा माँ कंगना बेच देती है, बाप घर बेच देता है, प्रॉपर्टी बेच देता है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो आप पटना साहिब से नहीं चुनेगा ना भाजपा को? किसको? रविशंकर प्रसाद को? कभी जिंदगी में नहीं। उंगली काट के फेंक देंगे, अगर गलती से कमल पर वोट पड़ गया तो धड़ से उंगली अलग कर देंगे। काहे? काम किए हैं वो, कहते हैं देश के युवाओं के साथ खेला है उन्होंने। आप राहुल गांधी ने नहीं खेला। राहुल गांधी 22 साल में युवा का करियर 22 साल का है जी। राहुल गांधी ने कभी नहीं खेला। युवा का करियर 22 साल का है क्या? 22 साल में आप रिटायरमेंट कर रहे हैं, 75 साल के बाद बोल दे एक मौका और चाहिए, नहीं मिलेगा मौका। अब अच्छे दिन आने वाले हैं कि मोदी जी जाने वाले। तो हर जगह तो बैनर लगा हुआ है, फिर एक बार मोदी सरकार। सब जुमलेबाजी है, ठीक है। ये कुछ नहीं आंकड़ा है। जो हिंदुस्तान की जनता तय करेगी, जो हम तय करेंगे, जो बिहार की जनता तय करेगी, वही निर्णय होगा, वही निर्णय होगा। डरते हैं नरेंद्र मोदी से? कौन? आप? मेरा पूरा खानदान नहीं डरता है। जब मेरा बाप नहीं डरा तो हम डरेंगे? मेरा बाप नहीं डरता। लोग कैसे डरते हैं? मतलब कि बोल नहीं पाते हैं खुलकर कि नरेंद्र मोदी को हम वोट नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो लोग डरते क्यों? भाई, ईडी सीबीआई आपको डर नहीं है,
उनके पास शक्ति है। आपको डर नहीं है? हैं? आपको? हमको हाँ। भाई एगो बात है हाँ। कि एक जान है, अल्लाह लेगा खुशी खुशी जाएंगे, मोहल्ला लेगा 4 को लेके जाएंगे। 4 को लेके जाएंगे? हाँ, अल्लाह लेगा तो नहीं लेगा? अल्लाह लेगा तो खुशी खुशी जाएंगे, हाँ। मोहल्ला लेगा तो 4 को लेके तो जाएंगे। लोग कहते हैं कि फिर से मोदी आएंगे क्योंकि राम मंदिर बना। देखिए, आस्था के साथ तो पहले नहीं जोड़िए, हाँ। ठीक है? आस्था लोग के साथ बल्कि जहां हम जाते हैं, जहां भाजपा के समर्थक हैं, उनका कहना है कि देखिए राम मंदिर बनाए हैं, रोजगार दिए हैं, इसीलिए हम वोट देंगे। कहाँ रोजगार दिए? आपको लगता है कहीं रोजगार है? कहीं नहीं दिए। कहीं आपको लगता है? हैं? वही कहलाने वाले 56 इंच के सीना वाले, 56 इंच का सीना वाला कहलाने वाले पूरे विश्व में कि मैं 56 इंच का सीना हूँ, 6.5 साल के बाद वैकेंसी लाते हैं रेलवे में 5600 का। काहे भाई? 30 लाख वैकेंसी खाली है, 5600 काहे निकालिएगा? क्या बवाल हो गया था पूरे भारत में, आपको मालूम होगा। बवाल हो गया था। अरे उतने लैला नहीं पिटाया मजनू के प्यार में जितने बेरोजगार पिटा गया भाजपा सरकार में। मुसल्लेपुर हाट से लेकर गांधी मैदान तक बेकसूरों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, पानी से, लाठी से, ना जाने क्या चीज से उसको अपराध बना दिया गया। अपराधी की तरह उसको जिप्सी में डाला जा रहा है, कैद किया जा रहा है। लग रहा है कि कितना बड़ा NSA कितना बड़ा अपराध कर दिया ICI के साथ, या आतंकवादी के साथ भाजपा सरकार। हाँ, और आप कह रहे हैं कि कभी भी इंडिया गठबंधन की सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ? क्या हुआ इंडिया गठबंधन में? कभी तो हुआ होगा, कभी तो लाठी चला होगा, कभी तो कुछ हुआ होगा, या नहीं चला? या बस तेजस्वी जी नौकरी ही दिए गमछा लहरा के? देखिए, गुण नहीं गाना है तेजस्वी यादव, किसी का नहीं गाते हैं हम, हाँ। गुण किसी का नहीं गाते हैं, ठीक है? जो सच्चाई है वही हम बोलते हैं। जो कांग्रेस सरकार ने जो कर दिया इस देश के लिए, वो कोई नहीं कर सकता। क्या किया? क्या क्योंकि किया? जो बीजेपी वाले हैं वो देख रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे हैं। हाँ। जो देख रहे हैं वो पूछेंगे जरूर, क्या किया? क्या किया? पप्पू। कौन पप्पू? राहुल गांधी। पप्पा है वो, हाँ। पप्पू नहीं है, पप्पा है। मजाक उड़ा देते हैं। हैं? लोग मजाक क्यों उड़ा मजाक बना देते हैं। अभी देखिए एगो चीज और फिर दिखा दिखा देते हैं, फिर दिखाएंगे। देखिए, बार जब लोग दिखाएंगे। मिलते हैं तो भैया पूछना हमारा फर्ज है कि भाजपा की राहुल गांधी तो आज मिले हैं, सोशल वर्कर हैं, मुसलमान हैं, भाई है हमारे। 4 जून को मोदी जी ऐसे ही देखेंगे स्क्रीन पर। हाँ। 4 जून को स्क्रीन पर ऐसे ही देखेंगे मोदी जी। हाँ। क्या जी। लिखा हुआ है ध्यान से देखेंगे? 4 जून राहुल गांधी PM। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल राहुल गांधी। बिल्कुल। 4 जून को कह के 7 चरण में चुनाव है। पहला चरण में नट भोल्टू ढीला हुआ था कुर्सी का, दूसरे चरण में एक पौवा कवड़ के फेंका गया है। दूसरे चरण में आपको मालूम है कि इंडिया गठबंधन को ज्यादा मिला। बिल्कुल, पौवा उखड़ गया है। और हम नहीं कहेंगे, आप देख लीजिए कि जहां जहां भाजपा प्रचार करने के लिए उसे कार्यकर्ता उसके नेता जा रहे हैं, देख लीजिए किस तरह से स्वागत किया जा रहा है उसका। ये हम नहीं बोलेंगे। पूर्णिया में क्या पप्पू यादव ही या कोई और? कौन? पूर्णिया में पूर्णिया का बेटा, नेता नहीं बेटा है पप्पू यादव। हाँ तो फिक्स है वो। हाँ। सिर्फ तो कांग्रेसी वाले तो कांग्रेस में जाएंगे फिर। कौन? पप्पू यादव। चार- राहुल गांधी को ही मजबूत करें। 4 जून को विजय जरूर निकालना है। पप्पू यादव जीत चुके हैं, अभी कर दिए बिल। राहुल गांधी है? राहुल गांधी 4 जून को उनका भी जश्न मनाएंगे। हाँ। उनका भी आएंगे जश्न आपके मनाएंगे। पास, देखना होगा कि आप रोते हैं कि पटाखा फोड़ते हैं। रोते नहीं है, हाँ। हंसेंगे, पटाखा भी फोड़ेंगे, ठीक है? और जो बोलते हैं कि भाई उन एक संसद नहीं कितने संसद, अरे वो प्रत्याशी भी हैं 2024 के, वो भी बोलते हैं कि 400 सीट हमें पार करा दो, मैं संविधान चेंज कर दूंगा। अरे तुमको चेंज कर देंगे, तुम संविधान का बात करता है। हम संविधान को फॉलो करने वाले हैं, उसके विचारधारा को मानने वाले हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं। हम इस देश को जिस तरह से मानते हैं, जिस तरह से पूछते हैं इस देश को अपने अल्लाह से। नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि बिहार में हमेशा जंगल राज रहा है लालू यादव के चलते, और ये भी कहें कि जमाना बदल गया। आपके पॉकेट में जो फोन है वो गया में उन्होंने कहा था कि ये जो फोन है ये लालटेन से अब नहीं चार्ज होगा। मॉडर्न जमाना है, और मॉडर्न मतलब नरेंद्र मोदी। जंगल राज नहीं चलेगा। मॉडल मतलब नरेंद्र मोदी। जब जंगल राज बिहार है ये है तो काहे इतना दौरा करते हैं मोदी जी और अमित शाह? काहे के लिए इतना दौरा? जंगल राज हटाने के लिए। हैं? जंगल राज हटाने के लिए खाली जुमलेबाजी। इनको झूठ बोलने का किसी ने PhD करवा दिया। 75 साल के हैं तो इस बार नहीं बनने देंगे। 22 साल में रिटायरमेंट, 75 साल में एक मौका फिर बुलडोजर वाले आ जाएंगे, फिर आप फिर बोल नहीं पाइएगा। कौन? बुलडोजर बाबा आ जाएंगे। अरे उनका जमानत जब्त हो जाएगा, वहीं तक है। इस बार अखिलेश बाबू इस बार बता भी देंगे वहां पर। समाजवादी बताते हैं एकदम। अमित शाह जो गरजते हैं आके दोनों हाथ उठाने के लिए बोलते हैं। अरे किनका नाम ले लेते हैं जी? नाम लीजिएगा तो साल सुबह का यात्रा मेरा खराब हो जाएगा। अमित शाह इतना खराब है? किनका नाम ले लिया? अमित शाह। अरे भाई मोदी जी से बड़का पनौती हूँ, मोदी जी से बड़का पनौती है अमित शाह। बिल्कुल, ठीक है। वो चेहरा उनका देखते हैं, सुबह में अगर देख लिए कोई न्यूज उसमें देख लिए तो समझिए पूरा दिन का। कितना लाएगा सीट इंडिया गठबंधन, ये बस बता दीजिए इसका खत्म। कितना सीट है?
बिहार में कितना बताइए बताइए, अब आप कितना बिहार में 400 पार कौन करेगा? हैं? कौन करेगा 400 देखिए 400 पार किसी की बाप की बकौती नहीं है कि कोई बोल देगा 400 पार कर देगा। वो हम तय करेंगे कि वहाँ कौन बैठेगा, जनता तय किसको करता तय है। करना है? राहुल हैं? गांधी। एकदम बिल्कुल एकदम जात ना पात चिढ़ाता है, सब बोलता है कि योग्य नहीं, हैं? योग्य नहीं। योग नहीं है। पत्रकार बाबू आप संदेश मोदी जी को पहुंचा दीजिए, ठीक है। अब ज्यादा नहीं, सब 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा का डिबेट करवाना चाहता है, हम 5 मिनट का डिबेट चाहते हैं किससे? राहुल गांधी या मोदी जी से, दोनों आमने सामने। दोनों आमने सामने, एकदम आमने क्या सामने। होगा? एक रूम हो और 2 चेयर हो, जिसमें एक तरफ राहुल गांधी हो, एक तरफ मोदी जी हो, और 5 मिनट का डिबेट करवा दीजिए। रगड़ के हाँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सारे मुसलमान सारे राहुल हिंदू गांधी- साथ हैं। राहुल गांधी स्पीच पढ़ के भाषण नहीं देते हैं, मोदी जी स्पीच पढ़ के भाषण देते हैं। सारे मुसलमान सारे हिंदू राहुल गांधी के साथ हैं। एकदम पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान राहुल गांधी के साथ है। हिंदुस्तान की 140 मतलब आप सेफ महसूस नहीं करते हैं, आपको आतंकवादी बोला जाता है, इसलिए आप भाजपा को नहीं चुनते? नहीं, यहाँ पर बोला जाता है कि कहीं भी कोई आतंकवादी पकड़ाता है तो वो मुसलमानी हो जाता है। तो हमने तो कह दिया ना भाई, राजीव गांधी को, इंदिरा गांधी को, महात्मा गांधी को, गोधरा कांड, बाबरी मस्जिद, मक्का मदीना हम तो बता दिए हैं, मणिपुर बता दिए हैं। मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। क्योंकि यहाँ इंसान को बांट के धर्म पर जो राजनीति हो रहा है, जब तक धर्म से हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे हमारे हिंदुस्तान का विकास नहीं होगा। हम संविधान को मानने वाले हैं, संविधान की विचारधारा को फॉलो करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत। मुसलमान हमारे साथ मौजूद थे और मुसलमान भाई, मुसलमान अभी कह रहे हैं, क्योंकि भैया बताना पड़ता है भाजपाइयों को जो अंधभक्त होते हैं कि कौन कह रहा है, बताना पड़ता है उनको कि हिंदू है कि मुस्लिम है भैया। तो पूछ लिए, सोशल वर्कर थे और सीधे कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान जीतेगी नफरत के बाजार में। किस तरह से पूरे मुसलमान एकजुट होंगे, पूरे भारत एकजुट होगा और इंडिया गठबंधन को किस तरह से जिताएंगे, ये शख्स ने बता दिया। और क्यों नफरत करते हैं, क्यों नहीं चाहते हैं नरेंद्र मोदी को, वो भी आपने सुनिए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।